13 बेसिक डिफरेंसेस जो हैं वो पाए जाते हैं रिच और पुअर पीपल की थिंकिंग के अंदर। ठीक हो गया। तो आज मैं उनमें से उन 13 जो डिफरेंसेस हैं जो कि रिच कैसे सोच रहे हैं या उनका माइंडसेट क्या है और पुअर कैसे सोच रहे हैं, उसमें से पहले को जो है वो डिस्कस करने जा रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है वो क्या है? प्ले टू विन एंड नॉट टू लूज। ये दो डिफरेंट टर्म्स हैं, आपको ज़रा इनको समझना है कि ये कैसे जो है वो एक्ट कर रही हैं। और आप यकीन मानिए कि मैं समझता हूँ सारी की सारी जो साइकोलॉजी है जो सक्सेसफुल होने की या जो अनसक्सेसफुल हो रहे हैं लोग, उसके पीछे जो बेसिकली जो साइकोलॉजी है वो यही एग्जिस्ट कर रही है। कैसे? सबसे पहली चीज़ जो है वो क्या है? प्ले टू विन, यानी कि क्या खेलना? जीतने के लिए खेलना। क्या करना? खेलना ही जीतने के लिए। तो जो सक्सेसफुल लोग हैं, जो रिच लोग हैं, उनकी जो साइकोलॉजी है एक्चुअली में, जो उनकी थिंकिंग है, वो कोई भी काम करते हैं, कोई भी काम स्टार्ट कर रहे हैं तो वो क्या सोच के स्टार्ट कर रहे हैं? प्ले टू विन, कि उन्होंने ये इसलिए करना है क्योंकि उन्होंने करना है, यानी उन्होंने जीतना है इसलिए उन्होंने करना है। दैट्स इट। अगर एक एक क्रिकेटर है, एक गेम कर रहा है, वो क्या कर रहा है जी? वो क्रिकेट खेलने जा रहा है क्रीज के ऊपर, तो वो ये सोच रहा है कि मैंने जीतना है, तो वो जीतने के लिए खेलेगा, तो ब्रेन डिफरेंट तरह से परफॉर्म करेगा। लेकिन अगर वो ये सोच के जा रहा है, जो दूसरा माइंडसेट है जो अनसक्सेसफुल लोगों का है, नॉट टू लूज, तो वो कभी भी जीत नहीं सकता। ऐसा ही है, क्योंकि जो अनसक्सेसफुल लोग हैं वो जीतना तो चाहते हैं लेकिन उनके अंदर खौफ होता है। ठीक है, क्या? कि वो चाहते हैं लूज ना करें, हारे ना, हमसे कुछ जाए ना। और यही बेसिक डिफरेंस है जिसकी वजह से जो है वो जीत नहीं पाते। मेरी बात को समझ रहे हैं क्या? नहीं, ये बहुत ही बेसिक प्रिंसिपल है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि बहुत बड़ा माइंडसेट है इसके पीछे कि प्ले टू विन, कि आपने सोचना ही रिवॉर्ड के ऊपर है। किसके ऊपर सोचना है? कि भाई आपने जीतना ही जीतना। आप जब खेल रहे हैं तो आप खेल ही जीतने के लिए रहे हैं, ना कि आप ये सोच के खेलें कि यार आप लूज ना करें। क्योंकि जब भी आप किसी भी काम को ये सोच के परफॉर्म करेंगे, किसी भी काम को, ठीक है, चाहे वो बिजनेस है, चाहे वो आपका एग्जाम है, चाहे वो कोई भी जॉब है, ठीक है, आप ये सोचेंगे नॉट टू लूज, कि यार चलो मैं ये काम करता तो हूं लेकिन मुझे ये कोशिश ये होगी कि मेरा लॉस ना हो, अगर मुझे फायदा नहीं होता। ऐसे ही है ना, यही सोचा जाता है ना कि यार चलो मुझे फायदा नहीं होता तो एटलीस्ट लॉस भी ना हो। तो ये सोच लें कि फिर किसी फायदे का तो दूर की बात है ना, हर सूरत आपको लॉस होना ही होना है, क्योंकि आप कॉन्स्टेंटली जो है वो उसी के ऊपर सोच रहे होंगे। किसके ऊपर? कि लॉस ना हो, लॉस ना हो, लॉस ना हो। ऐसे ही है ना, जब आप मुसलसल वही सोचेंगे तो रिजल्ट भी वही आएगा, यानी लॉस ही होगा। और दूसरा माइंडसेट क्या है? कि प्ले टू विन, कि भाई मैंने जीतना है, खेलना है, ये काम करना है और इसमें अचीव करना है। मैंने बिजनेस करना है तो मैंने कामयाब होना है। मैंने क्या करना है? अगर मैंने स्टडी करनी है तो मैंने उसमें भी सक्सेसफुल होना है। इसका मतलब क्या है? कि वो जो माइंडसेट है, कौन सा माइंडसेट? जो प्ले टू विन का माइंडसेट है, वो आपको अचीवमेंट पे लगा देगा। वो आपको मुसलसल यही सोचने की कोशिश करेगा, क्या? कि यार मैंने ये कर जाना है, ये कर जाना है मैंने, फिर क्या होगा? ऐसा ही है ना, तो उसका रिजल्ट डिफरेंटली होगा, क्योंकि ब्रेन जो है वो डिफरेंटली परफॉर्म करेगा। तो ये सबसे पहला और बेसिक डिफरेंस है। आप दुनिया की कोई फील्ड उठाएं, वहां पे आपको ये दो तरह की साइकोलॉजीज मिलेंगी हर जगह पे। ठीक है, एक वो लोग हैं जो परफॉर्म तो करना चाहते हैं लेकिन उनके अंदर डर है। क्या है? डर। डर इसलिए है कि ये बचपन से हमारे अंदर डाला गया ना, ये ना करना, ऐसे ना करना, ऐसे ना करना, ऐसे ही है ना। तो वो एक साइकोलॉजी उसने डेवलप कर ली नॉट टू लूज की, इसलिए वो बंदा जो है वो कभी भी कुछ अचीव नहीं कर पाता। जब भी अचीव करना चाहता है तो डर का खौफ उसे हरा देता है। दूसरी साइड पे क्या है? कि माइंड सेट ही विनिंग है, कि यार नहीं, बेशक वो जीते ना जीते लेकिन वो सोच के जा रहा है कि जीते, तो वो 98% जीतेगा ही जीतेगा। तो ये सबसे पहला डिफरेंस है जो रिच और पुअर पीपल के बीच में है, कि प्ले टू विन एंड दूसरा कौन सा है? नॉट टू लूज, कि यार खेलते हैं तो जीतते हैं, यार अल्लाह करे खेलें मगर हारे ना। ठीक है, ये दो डिफरेंट तरह के माइंडसेट्स हैं।